आपने बोला जब आप ये जो यूथ का पीरियड है उसमें कई सारे सवाल थे सरकार से, सरकार के लिए। तो ये वही पीरियड होता है जो अक्सर कहा जाता है कि अक्सर एक पत्रकार की जो जर्नी होती है वो शुरू होती है एज अ लेफ्टिस्ट, हल्की सी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर के, फिर बाद में जा कर के जब तक 30 साल, 35 साल, 40 साल तक वो ग्रूम होनी शुरू होती है और इस वक्त आते आते वो परिपक्व हो जाती है। तो आपके जो शुरुआती दौर था तो ऐसे ही, क्योंकि वो एक क्रेज़ होता है ना, एक स्वैग माना जाता है कि थोड़ा सा हर चीज़ को क्वेश्चन करने का, और वो दौर भी ऐसा था जिस वक्त आपका जो प्राइम था वो सब दौर भी यही था। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तब एक ही विचारधारा थी, वो थी कांग्रेसी विचारधारा और लेफ्टिस्ट विचारधारा। आप दोनों को एक बोल रहे हैं? राइटिस्ट कुछ था ही नहीं। नहीं, आप दोनों को एक बोल रहे हैं? कांग्रेस दोनों काफ़ी बिल्कुल एक तो नहीं है, काफ़ी सिमिलर हैं कुछ चीज़ों में। तो उस वक्त यही फैशनेबल में था कांग्रेसी विचारधारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी, तो हर चीज़ पर कांग्रेस का अधिकार था और कांग्रेसी विचारधारा हावी थी। आप स्कूल में पढ़ लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक, कॉलेज में मैनेजमेंट, कॉलेज के किताबें, नौकरी पाने के लिए आपकी क्षमताएं, सब कुछ एक ही चीज़ से आंकी जाती थी। इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे तो लोग जो सवाल आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में, वो जवाब उन कांग्रेसी विचारधाराओं पर कहाँ खरे बैठते हैं, इस पर आपकी नौकरी तय होगी। तो एक इकोसिस्टम होता है। तो जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो एक ही इकोसिस्टम था, वो था कांग्रेस। एक ही इकोसिस्टम था, वो था गांधी परिवार। गांधी परिवार हमें लार्जर देन लाइफ लगता था क्योंकि हमें ऐसा ही पढ़ाया गया था। तो अगर बच्चे को पैदा होते ही, अगर आप जिस अस्पताल में पैदा हो रहे हो वो भी गांधी परिवार के नाम पर है, हवाई अड्डे से जा रहे हो वो भी गांधी परिवार के नाम पर है, जिस स्कूल में स्कॉलरशिप पा रहे हो वो भी गांधी के नाम पर है, किताबों में जो पढ़ रहे हो वो भी गांधी परिवार के नाम पर है, नेहरू के बारे में है, किस संस्था की स्थापना किसने की वो भी सब नेहरू गांधी परिवार पर है। तो एक आप सोचिए ना, एक जो बच्चा है जो उस इकोसिस्टम में पैदा होके बड़ा हो रहा है, वो तो ऐसा ही सोचेगा, उसकी पूरी कंडीशनिंग। तो मेरी कंडीशनिंग शुरुआती काफ़ी समय तक ऐसी थी। फिर धीरे धीरे आपके मन में विचार आने शुरू हुए, जब आपकी एक ओरिजिनल थिंकिंग एक शेप लेती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं तो स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ और ख़ास करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मन में आता था क्यों है ऐसा। जैसे मुझे अभी भी याद है, जब हम ट्रेन में कहीं जाते थे तो मैं बार बार ये कहता था कि हमारे देश की ट्रेन इतनी धीरे क्यों चलती है, तेज़ क्यों नहीं चलती। तो जब मैं आया पत्रकारिता में तो एक्सपोजर बढ़ा, ये देखने को मिला कि बाकी देशों में क्या होता है और दूसरी व्यवस्थाएं कौन सी हैं। फिर ये समझ में आया कि हमारे यहाँ कमी क्या रह गई। कमी ये रह गई कि हमने 60 साल तक एक ही विचारधारा को फॉलो किया, एक ही इकोसिस्टम, एक ही पार्टी को फॉलो किया। दूसरी पार्टी के नैरेटिव के लिए जगह नहीं थी। इसीलिए आपको याद होगा 1982 में जब बीजेपी आई, उसके बाद से तो हम जब बड़े हो रहे थे स्कूल कॉलेज में, तब बीजेपी एक बहुत मामूली सी छोटी सी पार्टी थी। उसने इतनी जगह नहीं बनाई थी कि वो हमारे माइंड में एक स्पेस बना सके अपने लिए। वो धीरे धीरे आगे तक बढ़ी और आज उसने इतनी अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस बना ली है। इसका मतलब ये है कि एक पैरेलल विचारधारा की बहुत गुंजाइश थी, एक आउटलेट जो था वो हमें मिल नहीं पा रहा था। तो ये है, शुरू में मेरा भी सोचने समझने का तरीका वैसा ही था जैसे आपने कहा, बट देन नाउ आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। और समय के साथ साथ क्या है, आप समझदार होते हो, आप वाइज होते हो। बहुत सारे लोग मुझे आज भी ये कहते हैं 10 साल पहले तो आप ये कहते थे, फलाने टाइम में 15 साल पहले आपने ऐसा कहा था। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी लोगों की तरह आई ऑल्सो हैव द राइट टू बी वाइजर विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस। समय के साथ साथ मैं परिपक्व हो सकता हूँ, मेरे विचार थोड़े और ज़्यादा रिफाइंड हो सकते हैं। यही तो अनुभव है, यही तो समय के साथ साथ जो बदलाव आते हैं वो यही तो होते हैं। सिर्फ बाल थोड़ी सफ़ेद होते हैं। लोग सोचते हैं कि समय के साथ, अनुभव के साथ सिर्फ बाल सफ़ेद होंगे। बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, आपकी थिंकिंग भी
बदलने लगती है, और बहुत सारे वो भी factors ब्लैक होते से हैं। व्हाइट पे आने लगती है।